जय सच्चिदानंद। शब्द शक्ति सूक्ष्म मानव शरीर तथा परोक्ष अंतःकरण संसार को प्रभावित करने वाली एक समर्थ ऊर्जा शक्ति है, ऐसा शास्त्रों में है। शब्द और उनके साथ शक्ति, यह उल्लेख ये दो शब्दों का है। जहाँ तक शब्द है हम उनको उच्चार करते हैं, जैसे उच्चार करते हैं वैसे उनका कनेक्शन अंतःकरण से होता है। अंतःकरण में मन शक्ति है। शब्द के साथ जुड़ने से शब्द शक्ति बन जाता है। खाली शब्द के साथ मन शक्ति अपने अंतःकरण, कई बार ऐसा होता है कि हम भाव से बोलते हैं। भाव से बोलने का मीनिंग होता है हमारा अंतःकरण सक्रिय हुआ और शब्द उनके साथ जुड़ने के बाद गति करता है हमारे शरीर के एक एक अणु में और बाह्य जगत में भी, तब वो शक्ति बनता है। शक्ति का माना एक एनर्जी जोड़ने से शब्द में एक सामर्थ्य आ जाता है जो दूसरों को प्रभावित कर पाता है। यह जीभ से नहीं, मन अंतःकरण से निकलती है। लोक प्रवाह को निष्ठुरता से उलटकर उत्तुरता की ओर मोड़ने के लिए उच्च स्तरीय शब्द सामर्थ्य चाहिए। कोई भी वस्तु आप जब गंभीरता से पढ़ते हो, हम वैसे पढ़ लेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। याद रखने का मतलब ये है कि जब आप गंभीरता से लेते हो उनको और एक एक शब्द पर आपकी आंखें ठहरती है, तो आंखों वाला प्राण और हृदय का भाव, ये दोनों मिलन से एक अलग सामर्थ्य बनता है जो ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। जैसे अभी हमने जो आकरण को जो प्रभावित करना था, तो पहले हमने विशाल शक्ति को, एनर्जी को धारण किया। सहस्त्र चक्र माने ब्रह्मांडी शक्तियाँ, और ब्रह्मांडी शक्तियाँ सर्वव्याप है। वैसे तो ओमिक्रॉन भारत में भी है, भारत का क्षेत्र विशाल है और भारत के तमाम देशों में कितना था, पूरा विश्व आ गया। उस विश्व के कण कण में जो ये ओमिक्रॉन है, जैसे मैंने कवच का संकल्प किया, तुरंत प्राण शक्ति सक्रिय हो गई और उनका कवच बना दिया। उन जो जंतु थे इनके चारों ओर कवच बन गया। मगर वो जीव इतने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, हमें पहले मैंने उनको देखा तो अणु भी नहीं दिख पाते हम, तो अणु से सूक्ष्म था। परमाणु के साथ नाता जोड़ा तो वहाँ भी नहीं था। जब हम न्यूट्रॉनों के संपर्क में आए, ये इतना सूक्ष्म है, इसलिए इनकी दवा नहीं है। जब प्राण का कवच करने के बाद उनके अंदर जो कवच हो गया, उनके अंदर प्राण के अंदर उतार दिया, उनको बिखेर दिया, तो इस शब्द शक्ति बन गई। आपसे मुंह से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में एक शक्ति स्वरूप बनता है और उस शक्ति में पीछे जो आप कहते हो, इनका ओरा और शक्तियाँ बढ़ती जाती है। ये जिसको हम कहते ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्म शस्त्र है। वायु, अग्नि जैसे हमने तो कई महाभारत में सुने थे, मगर ये ब्रह्म है, ब्रह्मास्त्र है। वो विपस नहीं आता, उनको तोड़ के ही वापस आता है। तो ऐसा करने से लोक कल्याण में उनका यूज किया जा सकता है, मगर होती है हमारे अंतःकरण से। साधक स्तर की उत्कुट जीवन चर्चा वाले मांत्रिक
जब एक साथ पुरुष चरण संपादित करते हैं तो ऋषि कल्प महामानव जैसी वातावरण की अमूल्य बदल देने की सामर्थ्य विकसित होने लगती है। साधक स्तर की उत्कृष्ट जीवन चर्चा। मांत्रिक यहाँ कहा गया, मंत्र के अधिष्ठाता होते हैं साधक। जब एक साथ उच्चारण करते हैं पुरुष चरण तो महामानव जैसे वातावरण की सामूल बदलने देने की सामर्थ्य विकसित होने लगती है। तप उच्चारण ही मंत्र जप है। सदा संहिता को संघबद्ध करने और दिशा में चलने पड़ने की व्यवस्था बनाने के लिए इसे जप का सामूहिक इस अनुष्ठान स्वरूप की आदर्श है। श्रुति ने आदेश भी दिया है, सहस्रशा कमलोचित अर्थात पुरुषोत्तम सभी सहस्त्र मिलकर देवाचीन करो। सब सहस्त्र मिलकर ब्रह्मांड के जितने भी सहस्त्र लोग हैं एक साथ पुरुष चरण संपादित करते हैं, मतलब वहाँ तरंगें निर्मित होती है। और संग बल के आपका शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वो सब मिलके जब उन उच्चारण करते तब संग शक्ति बनती है। जिस तरह ब्रह्मांड में तो नहीं है, पर हम हमारे अंदर के हबो जो कोषों को सहारा लेते हैं। इसलिए मैंने सहस्त्र चक्र का उल्लेख किया। हमारा सहस्त्र चक्र सहस्त्र जगह फैल जाता है और उनके साथ कनेक्ट होने के बाद जो शब्द निकलता है शब्द ब्रह्म बनता है, एक महाशक्ति स्रोत बन जाता है, तभी वो काम होता है। तो ये ज्ञान है, उनके साथ विज्ञान जुड़ा है। ज्ञान माने प्रकाश प्राण, मगर विज्ञान जुड़ता है। तो कल आपने भी ये देखा ना विश्वजानंद जी का, उसने कहा महामाया के साथ हमें जुड़ना पड़ता है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ के साथ जुड़ने के बाद आपका शब्द पूरे ब्रह्मांड में विश्व में फैलने लगता है और तुरंत उनको घेर लेता है। जिस तरह सैनिकों को आदेश दिया जाता उनको घेर लो, तो वैसा ही प्राण शक्ति एक सर्वव्यापक शक्ति है, वो तुरंत सक्रिय होती और चारों घेर जाती है और उनके अंदर उतारने के बाद उनको बिखेर दो। वो तत्काल 5 मिनट में परिणाम मिल जाता है। कभी ऐसा अच्छा कार्य करने से हमें और भी रास्ते मिलते हैं। मैंने एक बार कहा था ना, मनीषा बेन को उनकी बहन ने जहर खा लिया, तो पहली बार मेरे को अंदर से ऐसा हुआ कि अभी जहर फैल रहा है बॉडी में। हाथों में गया वो फैलने लगता था। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, शिवांग गाड़ी चला रहा, तो जैसे फ़ोन आया मैं शांत हो गया। तुरंत आदेश आया अंदर से कि जो जहर के कण है उनके चारों प्राण शक्ति कवच कर दो। मैंने जैसे हाथ कर दिया और उनको रोक लिया, आंतों में फैलता हुआ रुक गया। उनके जहर के चारों कणों को प्राण शक्ति कवच कर दिया। इन्हीं के बाद कवच कर मैंने प्राण और उतार दिया और उनके कणों को बिखेर दिया। 3 घंटे में तो वापस आ गई घर, कोई दवा नहीं पीना। तब मैंने लगा ये प्राण शक्ति से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, चाहे कोरोना हो चाहे ओमिक्रॉन हो या तो कोई भी हो, प्राण से ऊपर नहीं है। प्राण अति सूक्ष्म अणु परमाणु न्यूट्रॉनों से आगे है, तो ये काम कर सकता है। तो वो कर सकता है तो ये भी उनको भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसलिए पहले मैंने एक बार कोरोना को भी इसी तरह रोका था। तीसरी लहर भारत में नहीं आई। क्रमिक कहीं आ जाती तो क्या है कि बाहर से जो फ्लाइट आते हैं उनमें कोई ऐसा यात्री आ जाता है। अभी ऐसा ही हुआ, हमारे अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी दक्षिण अफ्रीका से 2 पैसेंजर आ गए, वो कहीं से निकल गए, वो फैलाते हैं। गवर्नमेंट कितने भी जागृत हो मगर ये हमारी जिम्मेदारी हम नहीं समझते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं। वो उनको मन में ऐसा होता है कि हमको क्वारंटाइन कर देंगे। अरे भाई आपके हिसाब से कितने और क्वारंटाइन हो जाएंगे। बिन जिम्मेदार लोग होते हैं। पर शक्ति का प्रयोग करने से ऐसे हमारे भारत में कई महात्मा के पास ऐसी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मांड की शक्ति का मान हमें हमारे अंतर जगत, हमारे अंदर के कोश कोशिकाओं को लेना है। बाहर कहाँ जाओ, बाहर तो वही हो ही है।
हमारे अंतर जगत के जो कोश कोशिका है उनका उपयोग करना पड़ता है। ऋग्वेद की समस्त ऋचाएँ सामूहिक गान ही तो है। सामवेद और ऋग्वेद ये दोनों में ऐसी ऋचाएँ हमारे ऋषिमुनि द्वारा स्थिर की हुई है। वैज्ञानिक का कथन है कि शब्द शक्ति से इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरें उत्पन्न होती है। साइंस भी इसका स्वीकार करता है कि शब्द शक्ति से इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरें उत्पन्न होती है। जैसा आपका शब्द जीभ से निकलता है जिह्वा से, वैसे तरंग निर्मित होने लगती है। कहाँ? इलेक्ट्रॉन में। जो हमारे तीसरी लहर अपार है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपके अंदर है, प्रोटॉन प्राण शक्ति है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। वहाँ पहली लहर बाहर स्पंदित होने लग जाती है, जो स्नायु प्रवाह पर वांछित प्रभाव डालकर उनकी सक्रियता ही नहीं बढ़ाती, वरन विकृति चिंतन को रोकती व मनोविकार को मिटाती है। जिस तरह आप सूक्ष्म शरीर में संकल्प से प्राण शक्ति को भेजते हैं तो वही ये कार्य होती है कि मनोविकार को मिटाती है। मन जो नेगेटिव हो जाता, मनोविकार में हो जाता, उनको परमाणु के हिसाब से भेजना पड़ता है। अंतकरण में भेजना हो तो अणु के बाद परमाणु शक्ति के साथ जोड़कर वहाँ आपको भेजना पड़ता है, तभी मनोविकार लय हो जाते हैं। अन्य निष्कर्ष से अनुसार संसार के 50 व्यक्ति यदि एक साथ एक शब्द का 3 घंटे तक उच्चारण करें तो उससे 6000 खरब वाट विद्युत शक्ति पैदा होगी। 50 आदमी जो एक साथ उच्चार कर दे तो 50,000 मेगावाट विद्युत पैदा होगी और सारे विश्व में इसी घंटे में तक प्रकाश किया जा सकता है। पूरे विश्व में हो सकता है ये कार्य। विद्युत शक्ति को अब फैला दो, हो सकता है। जब मोदी जी को हमने पहली बार वाइब्रेशन भेजे थे तो भारत के अंदर के भारतीयों को उनके अंतकरण में मैंने सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रसारित किया था विद्युत शक्ति का उपयोग। तो उन लोग मानस को चेंज करना पड़ता है, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करना पड़ता है। उनसे पहले आपको भारत के नक्शे को देखना पड़ेगा। जब ऐसा कार्य करना होता है तो पहले भारत को देखो, भारत के वाइब्रेशन लो, कहाँ नेगेटिव ज़्यादा है वहाँ उनको चेंज करो, क्योंकि वातावरण पॉजिटिव किए बिना ये काम नहीं हो सकता। पहले उनको पॉजिटिव क्यों, और ज़्यादा मैक्सिमम जहाँ आता है जो भी राज्य में, तो वहाँ और ध्यान दो, और वैसे उनके साथ दबाने के बाद वहाँ के लोगों में आपके सूक्ष्म शरीर का कर्ण विशाल तक फैल दो और जनमानस में उतार दो। बाद में संकल्प करो पॉजिटिव हो, मोदी की ओर इनके विचार पॉजिटिव हो जाता है। मैंने एक बार ऐसा किया था, ये अभी जो हमारे प्रमुख साहब है, भारतीय पक्षना प्रमुख, भारतीय नहीं આપણે ગુજરાતનો સોરી પ્રદેશ પ્રમુખ પાટીલ જ્યારે પહેલી વાર સંસદ સભ્ય ઉભા રહ્યા ને ત્યારે ગભરાઈ ગયા હતા। અને એના પહેલાં મેં ચીખલીના આપણા જે ધારાસભ્ય હતા ત્યારે એ આપણા અધ્યક્ષ હતા મંગુભાઈ ભરૂચ આવ્યા હતા આપણે તપોનમાં। તો મેં એમને જોઈને કહ્યું કે તમને જે ચીખલીમાં ટિકિટ મળી છે, તમારો દક્ષિણ ને ઉત્તરમાં દક્ષિણ પશ્ચિમમાં તમારો વિરોધ થાય છે। મને કે હા, ત્યાં જ મારી મિટિંગો ચાલે છે। તો મેં એને ચેન્જ કરી નાખ્યું અને એક મારી માળા ડોકમાં જઈને પહેરાવી દીધી। તમારું કામ થઈ જશે, તો જીતી ગયા। તો પછી પાછા મળવા આવ્યા ને એમાં ફોટા છે આપણી તપોનમાં। તો આ રીતે મેં આપણે અમને પણ પાટીલ સાહેબને પણ જ્યારે પહેલી વાર હતા એ કંઈક પ્રોગ્રામ એવો હતો કે મહારાષ્ટ્રના બધા બહાર હતા, એ કે આટલા વોટ મારા જવાના। એટલે આ રમેશ પાટીલ મને મળવા આવ્યા, મને કે આ કામ કરવું પડશે આપણે, ત્યારે સક્રિય થઈ। તો મેં એને એક બીજી માળા આપી પાવર ભરીને, તો જીતી ગયા હતા। પછી એનો ફોને આવ્યો હતો, તો એક સંસદ વિસ્તાર છે એને તમે એનો વિસ્તાર કરો તો ભારતના બધા સંસદીય વિસ્તારો આવી જાય।
અને એમાં ચેન્જ કરી શકાય અને એ પરિણામને અંદે તમને ખબર પણ પડે કે આ બધું પોઝિટિવ થઈ ગયું. પોઝિટિવ થયા પછી ત્યાંના ઉપર ધ્યાન આપો. પછી સીટો તમે ગણો તો ભાજપને કેટલી સીટો આવવાની એ તમે સ્પષ્ટ કરી શકો. આપણે પહેલી વારે કહ્યું હતું, આપણે રમીલાબેન બારાને ગાંધીનગર ફોન કરીને કહ્યું લખી નાખો કાલે આ રિઝલ્ટ આવશે. બીજી વાર હું અમેરિકાથી ફોન કર્યો હતો, 300 ઉપર છે તમારી સીટો લખી નાખો. એડવાન્સમાં કહી શકાય બધું, કારણ કે એની પાછળ આપણી મહેનત હોવી જોઈએ. नहीं हो सकता है सब. इसी तरह ये कोरोना में किया, कोई चमत्कार नहीं है, ये शब्द शक्ति है. शब्द शक्ति से सब हो सकता है, मगर आपकी लेवल उच्च लेवल की होनी चाहिए. तब कोई विचार न होना चाहिए. आपका सहस्त्र कमल ओपन होना चाहिए, आप उनके साथ जुड़े होने चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हो. हो गया. चलो, जय सच्चिदानंद.